करने वाले कि कैसे हम हैश सेट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर डिटेल से। तो उसके लिए मैं नॉर्मली जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा हूँ। इसके अंदर मैं सिंपली इस पैकेज के अंदर क्लास को क्रिएट करूँ। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ सिंपली क्लास पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना क्लास का नेम देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ दूंगा हैश सेट टू एरे। ओके, मैंने कन्वीनियंट नेम दे दिया यहाँ से और मैं ये यहाँ से जो है कैपिटल रखता हूँ। ओके, तो यहाँ से हमारा नॉर्मल सी क्लास क्रिएट हो गया। और सबसे पहले मैं जो हमारा पैकेज एक्सप्लोर है इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ जिसकी पूरी स्क्रीन पर केवल केवल मुझे कोड ही दिखाई दे। ओके, और यहाँ से मैं मेन मेथड को डिक्लेयर करता हूँ। सिंपली मैं लिखूंगा कंट्रोल स्पेस जिससे कि पूरा एक सजेशन देगा और ये मेन मेथड लिख कर हमें दे देगा। यहाँ से हमारा मेन मेथड होगा। अब इस मेन मेथड के इनसाइड में कोडिंग करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक हैश सेट को क्रिएट करूंगा। तो सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ हैश सेट और कंट्रोल इसको सजेशन लेंगे और इसके अंदर मैं जो डाटा टाइप रखने वाला हूँ वो सिंपली लूंगा स्ट्रिंग टाइप का। आप चाहे तो इंटीजर ले सकते हैं, बूलियन ले सकते हैं, लॉन्ग ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, टोटल अप टू यू। और यहाँ सिंपली मैं इसको देता हूँ सिंपली सेट इक्वल टू न्यू और यहाँ से इक्वल लिखना है ना कि हमको माइनस लिखना है। अगेन यहाँ से स्पेस एक दे देंगे एंड हैश सेट और इसके अंदर हमें ये चीज़ डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ओके, तो ये हमारा एक सेट क्रिएट हो गया। अब इस हैश सेट में सिंपली क्या काम करेंगे, कुछ एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो सिंपली से लिखेंगे सेट का रेफरेंस डॉट ऐड मेथड और इसके अंदर सिंपली मैं यहाँ से कुछ मेथड लिया और उसको कॉपी करते हैं। कंट्रोल ऑल डाउन का यूज करिए और सिंपली इसके अंदर अपना एक सुटेबल नेम दे दिए। तो मैं यहाँ पर कुछ डाटा को ऐड कर दे रहा हूँ बेसिकली। तो ये हमारे कुछ डाटा यहाँ से ऐड हो गए। अब ये क्या डाटा हो गए, पूरे पूरे हैश सेट में ऐड हो गया। सबसे पहले आपको उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली दिखाता हूँ और यहाँ से सेट को प्रिंट कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ से हो गया। जब एलेक्शन पे हिट करूँगा और यहाँ देखते पूरे जो भी एलिमेंट ऐड किए थे वो एलिमेंट हमको यहाँ से आ गया। ओके, ये शुरू। अब हमारा डिजायरेबल थिंग क्या है कि इस हैश सेट को हमको एरे में कन्वर्ट करना है। ओके, और हम ये जानते हैं कि जो एरे होती है वो साइज में फिक्स होती है। मतलब हमें एडवांस में पता होना चाहिए जो हमें एरे क्रिएट करना है उसकी साइज हमें क्या रखना है। इस चीज़ को हमें एडवांस में पता रखनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ को कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए इस प्रॉब्लम को पहले ओवरकम करते हैं। तो मुझे स्ट्रिंग जो क्रिएट करना है यहाँ पर, जो एरे क्रिएट करना है वो स्ट्रिंग टाइप का करना है। क्यों? क्योंकि जो ये हैश सेट है वो किस टाइप का डाटा होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ओके, एस टी और यहाँ सिंपली मैं इसको देता हूँ एरे एज ए रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू और यहाँ से मैं स्ट्रिंग देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, साइज डिफाइन करना है, बट मैं साइज दूँ क्या ये मुझे नहीं पता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हैश सेट पास में होती है साइज, जो क्या काम करती है इस हैश सेट पास जितने एलिमेंट है उसके एलिमेंट का वो नंबर रिटर्न करे। तो हमें एरे का साइज क्या रखना है, जिसके जितने इसके पास एलिमेंट है उसका उतना ही तो साइज हमें रखना है। तो सिंपली इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट लिखेंगे और ये सेट क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है डॉट और यहाँ दे देंगे साइज। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसके जितने इसके पास एलिमेंट है उसके बराबर हमको यहाँ से ये एरे की साइज मिल जाएगा। तो हमारा ये साइज वाली जो प्रॉब्लम थी वो ओवरकम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एरे में जो स्ट्रिंग टाइप है इसमें सेट से वैल्यू लाकर इसमें हमको स्टोर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो पहला तरीका हमारा क्या है कि हम एक एक एलिमेंट इस सेट से ले और इसमें ऐड करते चले जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली फॉर वीच लूप लगाते हैं और उसके पास स्ट्रिंग टाइप डाटा है तो इसलिए यहाँ पर हम पहले एक स्ट्रिंग डाटा टाइप लेते हैं, str लेते हैं कॉलन और यहाँ देते हैं सेट। ये सेट क्या है, ये वाले रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ से। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं और सिंपली यहाँ लिखते हैं एरे ऑफ इक्वल ये वाली str। ये वाली जो क्या होगा, इस सेट से जितने भी एलिमेंट है एक एक एलिमेंट लाकर str में आकर और str से एलिमेंट लाकर हम इस सेट में दे देंगे। अब हम जानते हैं कि जो एरे होती है उसके पास इंडेक्स होती है तो हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हमको इंडेक्स यहाँ पर दिए। तो यहाँ पर सिंपली लेते हैं इंट और सिंपली इसको इंडेक्स इक्वल टू हम 0 देते हैं क्योंकि स्टार्ट एरे होती है वो 0 से होती है। ओके, अभी जब फर्स्ट टाइम इंडेक्स है इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 इंडेक्स। जब फर्स्ट टाइम ही लूप चला तो इसका पहला जो एलिमेंट है वो कहाँ होगा, 0 इंडेक्स पे होगा। जब सेकंड टाइम से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंडेक्स की इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ये एक तरीका है कि यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हो तो इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर दें। ओके, जब फर्स्ट टाइम के लिए इसकी वैल्यू 0 का यहाँ पर जैसे लाएंगे फिर वैल्यू इसकी 1 हो जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होता चला जाएगा और इंडेक्स में इसी तरह से वैल्यू स्टोर होता जाएगा। और ये कब तक चले जाता है कि इस पूरे हैश सेट के एलिमेंट को ट्रेवर्स ना कर ले स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो इस तरीके से क्या करें, एक एक एलिमेंट को इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में एरे में स्टोर करा देगा सेट से लेकर। ओके, अब हमको इस एरे पास पूरे एलिमेंट आ गया कहाँ से, सेट से। अब हमको इस प्रिंट कराना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उसके लिए भी क्या करेंगे, हमको एक लूप लिखना पड़ेगा अगेन।
तो स्ट्रिंग लेते हैं str कॉलन, और हमें अब डाटा कहाँ से लेना, अब हमको इस एरे से एक डाटा लेना है, तो यहाँ पर सिंपली एरे लिख देंगे उसकी रेफरेंस वेरिएबल, और यहाँ से दे देंगे sys out। ओके, ये हमारा हो गया, और यहाँ से हम सिंपली देते हैं किसको, str को ही प्रिंट करा देते हैं। यहाँ से ln पर पर्टिकुलर न्यू आएगा, तो हम न्यू नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं सबके एलिमेंट के बीच में। ओके, और यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं एंड रन एज पे आते हैं, और जावा में सिंपली हिट करता हूँ। तो ये देखिए एक एक एलिमेंट को लिया और यहाँ से इस पर्टिकुलर एरे में दिया, और एरे के एलिमेंट को हमको प्रिंट कर दिया इस तरीके। तो इस तरीके से हम हैश सेट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था पहला अप्रोच। और दूसरा हमारा अप्रोच क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमको इतना कोड को ही केवल कमेंट करना पड़ेगा। ओके, दूसरा मैं अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्या है कि एक सेट पास एक मेथड होती है टू एरे करके, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट को यहाँ से कॉपी करके और सिंपली इस सेट के पास हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जो हमारा सेट का रेफरेंस वेरिएबल ये लिखिए सेट डॉट टू एरे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो एरे के एलिमेंट हो उसको रिटर्न करके सिंपली ये एरे को क्रिएट करता है। इसके बारे में ये पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ से ये दे रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं टू एरे लेता हूँ, और इसके अंदर हमको उसकी उस एरे की रेफरेंस पास करनी है जिसमें हम कोई एलिमेंट को स्टोर कराना है। तो मैं इसमें इस पर्टिकुलर एरे में कराना है, तो ये एलिमेंट को स्टोर हो जाएगा। तो ये भी वही काम करेगा। ओके, अब इसके लिए अगेन एलिमेंट को हमको प्रिंट करना है, तो फिर अगेन मैं एक लूप लिख देता हूँ। ओके, स्ट्रिंग str कॉलन, और यहाँ से मेरे को क्या लेना है, ये एरे से एलिमेंट को उठाना है हमको है। एरे लिया और यहाँ से सिस्टम आउट करता हूँ, और सिंपली यहाँ से मैं ln को हटाता हूँ। मुझे एक सिंगल लाइन में चीज़ों को प्रिंट करना है, str प्लस और एक स्पेस देता हूँ जिसके एलिमेंट हमको एक स्पेस में दिख जाए। ओके, तो ये दो तरीके बेसिकली है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पूरे एलिमेंट को कॉपी कर दिया। तो ये टोटल दो तरीके जिसके तरीके से आप सेट हैश सेट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।